वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के 20 अक्टूबर सन 1939 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। रात में यतीनदा, केष्टोदा, चंदन नगर के अमर भाई घोष इत्यादि बैठे हैं। श्री श्री ठाकुर आर्यों की हर चीज़ कितने एक्सपेरिमेंट परीक्षा के परिणाम हैं एवं ये कितने बड़े साइंटिफिक रेस विज्ञानविद जाति थे। मैं इस बात को जितना ही सोचता हूँ भक्ति से उतना ही मेरा माथा नत हो जाता है। नाना तरह के सदाचार, होम इत्यादि की चर्चा चलने पर श्री श्री ठाकुर जी कहने लगे, हर तरह के सदाचार का हाइजीनिक इफेक्ट स्वास्थ्योन्नयनी फल है। किसी भी अज्ञात कुलशील व्यक्ति के हाथों का भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए खान पान के संबंध में विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। इसकी तो हमें जानकारी नहीं रहती है कि किसे कौन डिजीज रोग है। कोई व्यक्ति स्वयं इम्यून संक्रमण मुक्त रहता है, किंतु उसके हाथ का भोजन करने के फलस्वरूप दूसरा व्यक्ति संक्रामित हो जा सकता है। स्वपाक ही श्रेय है। दुकान की चीज़ों को नहीं खाना ही अच्छा है। सदाचार विहीन विप्र के हाथ का भी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे के बिछावन पर सोना उचित नहीं है। दूसरे के साथ सोना भी ठीक नहीं है। दूसरे व्यक्ति का कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि गनौरिया रोगी का कपड़ा पहनने पर बहुतों को गनौरिया हुआ है। मेहतर के काम करने वालों के साथ खाने के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों ने कितने डिजीज कैरी रोग ग्रहण किया है, इसकी क्या कोई गिनती है। बचपन से भाई भाई एक साथ खाते हैं, फिर भी मेल नहीं रहता है, और एक दो दिन एक साथ खा लेने पर यदि मेल हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं थी। प्रायश्चित करते समय लोग गोबर खाते हैं, गोबर से घर लीपते हैं। हम इसे अनर्थक समझते हैं, किंतु गोबर की तरह बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली चीज़ कम ही है। अर्थात गोबर में एक ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है, खा जाती है। प्रसंग क्रम में श्री श्री ठाकुर जी बोले कि अनुलोम विवाह बहुत अच्छी चीज़ है। यतीनदा बोले, यदि अभी 200-300 अनुलोम विवाह हो जाए तो? श्री श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, अभी अधिक न हो और कुछ अग्रसर होने के बाद ही करना अच्छा है। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर जी ने यतीनदा को कुछ लड़कियों के लिए अच्छे पात्र देखने के लिए कहा। उस प्रसंग में बोले, जहाँ भी जाएंगे वहाँ यह ध्यान रखेंगे कि विवाह ठीक तरह से हो। 21 अक्टूबर सन 1939 की वार्तालाप है। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर जी श्रीयुक्त खेपूदा प्रभास चंद्र चक्रवर्ती के बरामदे पर प्रशांत हो एक बेंच पर बैठे हुए हैं। हेमंत की स्निग्ध किरणें बबूल वृक्ष के झरोकों से आकर उनके चरणों में लौट रही हैं। आसपास में अनेक माताएं एवं भातृवृंद खड़े हैं। श्री श्री ठाकुर ने याजन के विषय में चर्चा करते हुए कहा, दैनंदिन जीवन यात्रा के पथ को बताकर उत्फुल्ल करते हुए एक्टिवली आइडियल में इंटरेस्टेड सक्रिय भाव से आदर्श में अनुरक्त कर देना ही याजन है। ठाकुर की बात अंत में कहनी चाहिए। यदि पहले ही कहना शुरू कर दो ठाकुर के बिना कुछ नहीं होगा, तो यह बात तुम्हारे लिए सत्य होकर भी दूसरे के लिए कोई कीमत नहीं रखती है। चाहे जो कुछ करो, उसके प्रॉब्लम समस्या के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। वहीं से ही नींव देने की जरूरत है, तभी वह दीवार मजबूत होगी। देखते नहीं, नींव से ही लोहा छड़ देकर गंथनी आरंभ करने पर दीवार कितनी मजबूत होती है। जहाँ जो जिस चीज़ को लेकर है वहीं से आरंभ करना होगा। तुम्हारे पति इंटरेस्टेड अनुरक्त होने के साथ साथ तुम्हारे आइडियल आदर्श के प्रति कोई इंटरेस्टेड अनुरक्त होगा। मनमतदा बोले कि नारियों को क्या करना है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, नारी तो पुरुष नहीं है, उसे नारी का वैशिष्ट्य बनाए रखकर चलना होगा। आप लोगों की तरह नारी जहाँ तहाँ याजन करती नहीं फिरेंगी। विधिवत रूप से परिवार की सेवा शुश्रूषा के माध्यम से ही उन्हें सब कुछ होगा। ऐसा न कर तथाकथित प्रगतिवादी नारियों की तरह चलने पर वे अपना वैशिष्ट्य खो बैठेंगी। एक भाई ने कहा, स्वस्थैनी व्रत ग्रहण करने की आवश्यकता समझता हूँ, किंतु चिंता इस बात की है कि कैसे निभाऊंगा।
श्री ठाकुर जी बोले, जिस प्रकार खान पान चलता है उसी प्रकार ही स्वस्थैनी आरंभ कर देनी चाहिए। आरंभ कर देने पर यह सोचना चाहिए कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, तभी स्वस्थैनी की जा सकती है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 39, 40, 41 और 42 से। जय गुरु।